हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। बड़ा यूजफुल वीडियो है स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। आप ये वीडियो में देख रहे हैं एक पैकेज एसी है, उसका आप बेल्ट देखिए, बेल्ट डैमेज है। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है कि बेल्ट डैमेज क्यों होता है, बेल्ट डैमेज होने के क्या क्या कारण होते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से इसके टोटल 6 कारण होते हैं बेल्ट डैमेज होने के। सबसे पहला जो है वो है अलाइनमेंट। मोटर पुली और ब्लोअर पुली दोनों का जो अलाइनमेंट, अगर आप थ्रेड धागा डाल के देखेंगे तो दोनों पूरा वो लेवल में होना चाहिए, सेम लेवल में होना चाहिए। अगर वो मिलीमीटर का भी हुआ, कुछ डिस्टेंस वो फर्क हुआ आपका अलाइनमेंट में, आगे पीछे हुआ, तब आपका बेल्ट टूटेगा, बेल्ट डैमेज होगा। तो अलाइनमेंट सबसे अहम इशू है। अलाइनमेंट में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर किसी यूनिट का बेल्ट बार बार डैमेज हो रहा है, बार बार टूट रहा है, तो अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है बेल्ट ओवर टाइट। बेल्ट ज़्यादा जब टाइट होगा, ओवर टाइट, ये भी एक अहम इशू है। बेल्ट ओवर टाइट और लूज भी होने से आपका बेल्ट डैमेज होगा। आप देखिए यहाँ कितना लूज है, तो आपस में वो टच कर रहा है ना, वो आपस में टच करना है, तो जाहिर है इसमें भी आपका बेल्ट डैमेज होगा, ओवर टाइट और ओवर लूज। तीसरा नंबर है बेल्ट जो है वो बैड क्वालिटी का है, क्वालिटी सही नहीं, वो लोकल ब्रांड है, मेड इन चाइना समझ लीजिए चले, तो शाम तक नहीं तो चांद तक वगैरह। तो बेल्ट एक कोई भी प्रोडक्ट हो, तो स्पेशली हम बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर बेल्ट जो है वो सही क्वालिटी का नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक बेल्ट है कि BX112, अगर आप ओरिजिनल आप लेने जाएंगे मेड इन USA का, मैं रियाल में बात कर रहा हूँ, मेड इन USA का सऊदी अरब में, तो आपका ओरिजिनल का 146 से 150 तक है, ओरिजिनल मेड इन USA का। लेकिन सेम बेल्ट BX112 आप लेंगे लोकल ब्रांड का, तो वो आपको कम से कम 40 या 42 रियाल में मिल जाएगा। तो कितना प्राइस में फ़र्क है, कितना फ़र्क है। तो जाहिर है कि जब प्राइस में फ़र्क होगा तो क्वालिटी में भी बिल्कुल फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा। तो वो एक अहम इशू है। तो बेल्ट का क्वालिटी, जब मान लीजिए बेल्ट डैमेज हुआ, तो जब चेंज किया जा रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाए कि ये नहीं कि सिर्फ साइज़ पे ध्यान दिया जाए कि साइज़ मिला और ला के डाल दिया, बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद बेल्ट ख़राब हो रहा है। तो क्वालिटी एक बहुत अहम चीज़ है, उसको भी नोटिस किया जाए। अगर बेल्ट का क्वालिटी सही नहीं होगा तब भी आपका बेल्ट टूटेगा। नंबर 4, ब्लोअर एडजस्टमेंट का जो बेस चैनल है, जो बेस चैनल आप देख रहे हैं, वो उसका जो बोल्ट है वो लूज है, वो फुली टाइट नहीं है, वो लूज है, वो प्रॉपर टाइट नहीं है, तो वो भी चेक करना चाहिए। वो अगर प्रॉपर टाइट नहीं होगा तो क्या होगा आपका, तब भी आपका वो आगे पीछे होगा बेस, तो वो आगे पीछे होगा तो पुली भी आगे पीछे होगा, उसको भी चेक करना चाहिए। कुछ कुछ साइट में अगर टेक्नीशियन जो काम करते हैं वो जानते होंगे, मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर ब्लोअर जो उसका जो बेस है वो बोल्ट अगर ये होगा तब भी वो टूटेगा। तो टेक्नीशियन को अगर बार बार किसी साइट पे टूट रहा है उसको भी नोटिस करना चाहिए। नंबर 5, ब्लोअर एडजस्टमेंट जो बेस चैनल है, जो बेल्ट आप टाइट और लूज करते हैं, उसका एक चेक नट होता है, चेक नट होता है, लॉक नट होता है, चेक नट लॉक नट होता है, ताकि वो आगे पीछे नहीं हो पाए। वो भी अगर लूज है या वो शाफ्ट का थ्रेड खराब है, जिससे आप टाइट बेल्ट को टाइट और लूज करते हैं, वो थ्रेड खराब है या नट खराब हो गया है, तब भी इस प्रॉब्लम में भी आपका बेल्ट डैमेज होगा। ओके, डैमेज होगा, तो उसको भी ध्यान देने वाली चीज़ है, उसको चेक करें वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं, थ्रेड खराब तो नहीं है, नट का थ्रेड या बोल्ट का थ्रेड। ओके, जो एडजस्टमेंट चैनल जो बेल्ट टाइट करते हैं उसको नोटिस करना चाहिए टेक्नीशियन को।
नंबर 6 है पुली मिसमैच। पुली मिसमैच होगा तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सिर्फ नए यूनिट में होगा, पुराना यूनिट में बहुत कम चांस है इस तरह का इशू नहीं होता। लेकिन नए यूनिट में अगर बेल्ट टूट रहा है, नया यूनिट है और नया लगाते साथ ही कुछ दिनों में आपका बेल्ट टूट गया है, तब आपको वो चेक करना चाहिए कि पुली मिसमैच तो नहीं है। एक सिंपल सी पहचान है उसका पुली मिसमैच होने का कि पुली ओवरहीट होना, पुली गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ओवर हीटिंग हो रहा है। तो अगर पुली जब ज़्यादा ओवर हीटिंग होगा तब बेल्ट जाहिर है कि ऑटोमेटिकली बेल्ट भी गर्म होने लगेगा और गर्म होकर वो आपका बेल्ट हार्ड होगा और हार्ड होकर वो डैमेज होगा, वो ब्रोकन होगा। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन ये अगर होगा भी तो ये नए एसी में होगा, पुराने एसी में इस तरह का इशू बहुत कम होता है। लेकिन अगर नए एसी में बेल्ट टूट रहा है, नए एसी में अगर बेल्ट टूट रहा है तो इस चीज़ को भी टेक्नीशियन को नोटिस करना चाहिए। सो ये 6 रीज़न थे बेल्ट टूटने के, लेकिन आपको लगता है कि कुछ और भी रीज़न है बेल्ट टूटने के तो आप कमेंट्स करें प्लीज़। थैंक यू।